Hello students, in last video we discuss about the human genetics and the pedigree analysis, and today we discuss about genetic disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ह्यूमन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, डिफॉर्मिटीज या डिजीज होती हैं जो हेरिडिटी ट्रांसमिट होती है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर किसके कारण हो जाते हैं? जीन म्यूटेशन के कारण हो जाते हैं या ग्रोस क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है दो ब्रॉड कैटेगरी में। सबसे पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये जेनेटिक डिसऑर्डर? मेनली क्या करता है, अल्टरनेशन और म्यूटेशन कर देता है एक सिंगल जीन में, जिससे क्या होता है ये सिंगल जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाता है और एक फैमिली के पेडिग्री एनालिसिस में हम इसे ट्रैक इजीली कर सकते हैं। वो मेंडेलिज्म डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर दिए गए हैं। सबसे पहला है हीमोफीलिया, जिसे हम ब्लीडर डिजीज भी कह सकते हैं। ये पहली बार रिपोर्टेड जॉन ओटो ने की थी इन 1803 में। फर्स्ट टाइम इसे जॉन ओटो ने डिस्कस किया था इसके बारे में। उसके बाद है इसके सिम्टम। इसमें डिफेक्ट क्या होता है, ब्लड होता है, वो क्या होता है, क्लोटिंग होना उसकी रुक जाती है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब भी इंजरी होती है तो एक्सेसिव ब्लड रिलीज होने लग जाता है, मतलब बहुत सा ब्लड हो जाता है, मतलब ब्लड कंट्रोल नहीं होता, क्लोट नहीं हो पाता। इसके सिम्टम है। काजेज क्या है, कारण क्या है कि भाई जो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन है एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसके कारण ये डिजीज हीमोफीलिया होती है। ये जीन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता है उसको सिंथेसिस होने में कंट्रोल कर देता है, जिसके कारण ये डिजीज होती है। इनहेरिटेंस क्या है, मेल होता है वो एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम्स रखता है। तो जो जीन्स होता है हीमोफीलिया वो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है, जो उसको डिफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन होमोलोगस होता है, जिसमें वाई क्रोमोसोम्स में नहीं होता, जो इसकी एक्सप्रेशन को इजीली चेक कर लेता है। उसके बाद है नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल हेरिडिटी डिजीज है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। सिकल द्रावती होती है भाई, सिकल शेप्ड आरबीसीज हो जाती है, जो क्या कब होती हैं, जब हमें आरबीसीज को लो ऑक्सीजन की कंडीशन मिलती है, जिससे आरबीसीज अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी में भी डिफेक्ट आ जाता है, जिसे हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब आरबीसीज हीमोग्लोबिन के एस फेज पे O2 स्टोरेज करती है तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाता है और स्टिफ फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये स्टिफ फाइबर डिस्टोर होते हैं और सेल्स की स्ट्रक्चर ओड हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिकल सेल्स। सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम क्या है, टायर्डनेस हो जाती है, हेडेक होता है, फीवर, मसल क्रैम्प्स हो जाता है, पुअर ग्रोथ होती है, जॉन्डिस, लो रेजिस्टेंस, इन्फेक्शन का लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल कम ही हो पाता है। पॉसिबिलिटी होती है हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर की। सिकल सेल एनीमिया के ये सिम्टम हो गए। इसकी ट्रेट क्या है, करेक्टर क्या है, जो हीमोग्लोबिन में बीटा चेन है उसमें क्या है, 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस की हो जाता है वेलेनिन, उसकी जगह वेलेनिन आने से आरबीसीज की शेप सिकल शेप हो जाती है। उसके बाद है एल्पेटोनोरिया। ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, इनबोरन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। इसके केवल ये भी एक सिंगल जीन एक्शन से, अगर एक सिंगल जीन के ही एक्ट करता है तो इनबोरन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके सिम्टम क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन ब्लैक हो जाता है जब भी वो एयर के क्लोज में आता है, जब भी एयर के पास होगा तो उसका कलर यूरिन का ब्लैक हो जाएगा। और जो कार्टिलेज होते हैं वो भी डार्क कलर की हो जाती है। क्यों? ये पिगमेंट डिपॉजिट्स होना स्टार्ट हो जाता है कार्टिलेज, जैसे कि ईयर और नोज की जो कार्टिलेज है उनके ऊपर पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद है इसके कारण, क्या कारण है, कोजिज क्या है, लेक ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम है जो इसमें अबसेंस होता है, जो इसके जीन कंट्रोल करता है, जो एंजाइम सिंथेसिस करता है इसके जीन कंट्रोल को, पिगमेंट की कंट्रोलेशन को सिंथेसिस करता है, वो एंजाइम में की कमी आने से ये डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, हीमोजेनेटिक्स
एसिड होता है वो एक्यूमुलेट होता है और जिसके कारण यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है फिनाइलकेटोयूरिया। ये एक रिसेसिव इनहेरिट डिसऑर्डर है। इसके बाद है सिम्टम। सिम्टम में इसके क्या है, एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बच्चों में, और जब हाई पिगमेंटेशन हो जाता है तो स्किन भी हाई पिगमेंटेशन शो करती है और एक्जिलेमा पे भी हाई पिगमेंटेशन हो जाती है। यूएस में 10,000 हर एक दिन 10,000 बर्थ होते हैं जो इस डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं। कोजेज क्या है इस डिजीज के, जो होमोलोगस रिसेसिव इंडिविजुअल होते हैं उसमें ये एंजाइम होता है फिनाइलेलिन और हाइड्रोक्सिलेजेज। ये क्या होता है, इसमें अब्सेंस होता है, मतलब इसकी कमी हो जाती है, जिससे अमीनो एसिड फिनाइलेलिन चेंज नहीं हो पाता हाइड्रोक्सिलेज में। ये टिश्यू में एक्यूमुलेट होके पेल्विक एसिड को चेंज कर देता है, जिससे ये यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एल्बिनिशियम। इसमें ये भी एक रिसेसिव इनहेरिट डिसऑर्डर है और इसके सिम्टम भी क्या हैं, ये भी डार्क पिगमेंट मेलेनिन होता है जो स्किन, हेयर और आइज पे डिपॉजिट होता है, जिसके कारण ज़्यादा ब्लैक कलर शो होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एक डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन ये एक आई डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है जो हमारा ब्राइट लाइट का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्राइट लाइट है उससे हम अच्छे से शो नहीं कर पाते, ये हमें इफ़ेक्ट करती हैं। इसके कोजेज क्या है कि जब भी एक एंजाइम है ट्राइप्सोनिनेज, जो कि इसकी एब्सेंस में ये डिजीज होती है, ये सिंथेसिस होता है ताकि जो मेलेनिन पिगमेंट है उसकी सिंथेसिस होती रहे डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन के थ्रू, जो मेलेनिन की पिगमेंट की सिंथेसिस होती है इस एंजाइम से। जब ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो ये डिजीज होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका सिम्टम क्या है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, एक आदमी अपने मतलब ग्रीन और रेड कलर में उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिससे ये एक डिजीज होती है। इसके कारण क्या होते हैं, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होते हैं वो क्या होता है, लेग होता है, उसमें जो पिगमेंट होता है रेटिना के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होता, जिससे नॉर्मल आई डोमिनेंट होती है, आई साइड जिसकी नॉर्मल होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मोस्ट ऑफ मेल में होता है अदर देन फीमेल की बजाय ज़्यादा मेल में रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। ये 2 टाइप से है, एक्वायर्ड और कोजेनेटिकल। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी से हो जाता है। जो कोजेनेटिकल नाइट ब्लाइंडनेस है उसके अंदर क्या होता है, जो पर्पल कलर होता है उसकी डिफिशियंसी होती है, मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। जो रेटिना पे रोड सेल्स होती है वो पर्पल कलर को इंटरफेयर्स नहीं कर पाती, और ये मोस्ट ऑफ मेल में होती है और एक सिंगल जीन डिफेक्टिव डिजीज है, जिसमें कोई होमोलोगस जीन नहीं होता वाई क्रोमोसोम से जो इसका एक्सप्रेशन चेक कर सके। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रोटीन डायस्ट्रोफिन प्रोड्यूस होती है, उसको फेल कर देता है, जिससे जो नर्व्स के पास सिग्नल सेंड नहीं कर पाती, और जो कैल्शियम स्टोरेज सैक होते हैं मसल सेल्स के अंदर वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते। अब नॉर्मल कैल्शियम लेवल हो जाता है, जिससे एंजाइम रिलीज होके एक्टिन मसल्स की एक्टिन और मायोसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे विक्टिम क्या होते हैं, जो 10 साल की एज में अगर इस डिजीज से इन्फेक्टेड है तो वो यूजुअली 20 ईयर्स की एज में वो डाई हो जाएगा, मतलब 20 साल तक वो मर जाता है जब 10 साल के अंदर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये हमने मेंडेलिज्म डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।